नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। सबसे पहले बात कर लेते हैं लगातार बढ़ रही ठंड की। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में एक बार फिर से कोहरे की वजह से सर्दी का सितम जारी है। अगले 4 दिन तक शीतलहर से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। पूरे उत्तर भारत की बात करें तो पूरे उत्तर भारत में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं और दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, उत्तराखंड के मौसम को लेकर मौसम विज्ञान केंद्रों की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऊपरी इलाके जो हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा और साथ ही साथ मैदानी इलाकों में कोहरे के सितम की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ गया है, ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। अगले 4 दिनों तक लगातार ठंड बढ़ती रहेगी और चूंकि न्यू ईयर भी आ गया है तो न्यू ईयर से पहले इस तरह से लगातार ठंड बढ़ती रहेगी। आम जनता को ठंड का सामना करना होगा। तो उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में कोहरे की सफेद चादर से लिपटा हुआ उत्तराखंड नजर आएगा मैदानी इलाकों में। लेकिन पहाड़ों की बात करें, पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो ऊपरी इलाकों में बर्फ के फाहे गिर चुके हैं। जो ऊपर चोटियां हैं वहां पर बर्फ गिरी हुई नजर आ रही है, लेकिन नीचे जो पहाड़ी इलाका है वहां पर भी बर्फ गिर सकती है। अगले 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। अगले 4 दिनों तक शीतलहर से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से और फराह खान भी हमारे साथ मौजूद रहेगी ज्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले फराह खान, आपसे पूरे उत्तर भारत की तस्वीर समझ लेते हैं। पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो शीतलहर का प्रकोप जारी रहने वाला है। क्या कुछ मौसम विभाग ने कहा है, किस तरह की एडवाइजरी जारी की है? जी, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा सर्द बना हुआ है। वहीं अगर बात की जाए कोहरे की तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगी कि जो कोहरे की चादर है वो हर तरफ देखने को मिल रही है और जो तापमान है उसमें लगातार जो है वो गिरावट आ रही है, जिसके चलते जो मौसम है वो कुछ ज़्यादा ही सर्द बना हुआ है। यहाँ की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने जो है आज येलो अलर्ट जारी किया है और कल भी येलो अलर्ट जो है वो जारी रहेगा और 4 दिन तक यही संभावना जताई जा रही है कि इसी तरीके से जो है वो शीतलहर परेशान करेगी। अब ठिठुरन बड़ी ठंड जिसे कहते हैं वो पड़ने लगी है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। वहीं अगर तापमान की बात की जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है वो पहुंच गया है और वहीं अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 16 डिग्री सेल्सियस और कल जो है कई जगह जो है 3 डिग्री के पारा जो है वो नीचे जा चुका था। तो इसी तरीके से अभी ठंड परेशान करेगी। वहीं अगर हवा की बात की जाए तो हवा भी खराब श्रेणी में लगातार बनी हुई है, तो इससे लोगों को जो है वो दिक्कतें हो रही हैं। वहीं कोहरे के चलते 10 ट्रेनें जो हैं वो आज लेट हैं, तो इसी तरीके से विजिबिलिटी भी जो है वो कम है और लोगों को जो है वो लगातार दिक्कत भी हो रही है। तो इसी के चलते एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं वो सुबह में घर से ना निकले। ठीक है फराह, आपने ये तमाम जानकारी दी। मोहम्मद शबाब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। मोहम्मद शबाब से भी उत्तर प्रदेश की जानकारी ले लेते हैं। मोहम्मद शबाब, आपसे ये समझना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किस तरह के इंतजाम है बढ़ती ठंड को देखते हुए, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब अगले 4 दिनों तक और ज्यादा शीतलहर की प्रकोप का सामना जनता को करना होगा। तो ऐसे में इंतजाम किस तरह के हैं, क्योंकि अलाव की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है, तमाम तरह के इंतजाम के लिए कहा गया है? बिल्कुल, देखिए सिर्फ 4 दिन नहीं, अब पूरी जनवरी जो है वो उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम रहेगा। उत्तर भारत पूरा जो है वो कोहरे की चादर में है। राजधानी लखनऊ की तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन गोपी गिरी आपको दिखा रहे हैं। शहर का सबसे माइलस्टोन जगह है रूमी दरवाज़ा, इमामबाड़ा इसे कहा जाता है। आप देखिए कि 10 फुट के आगे जो है देख पाना मुमकिन नहीं है, पूरा फॉगी इलाका मौसम हो चुका है। लेकिन चूंकि सर्दी थोड़ी देर से पड़ी है इसलिए लोगों को इस ठंड का इंतज़ार था और मौसम दिसंबर और जनवरी उत्तर भारत में ठंड का रहता है, लिहाजा लोग भी इस बात से तैयार थे कि अब सर्द होने जा रहा है मौसम। और रही बात जिला प्रशासन की और सरकार की, तो सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं।
अलाव की व्यवस्था कराने के लिए बोला गया है। रैन बसेरों का निरीक्षण किया जा रहा है, वहां पर कंबल और गद्दों की व्यवस्था की जाए, इस बात को लेकर के सरकार की तरफ से साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को कहा है कि किसी भी चूक को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोहरे की वजह से जो यूपीएसआरटीसी हैं, जो बसें हैं, वो रात में ना चलाने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि अगर कोहरा नजर आता है तो ड्राइवर जो है वो गाड़ियों को किनारे लगा लें, हादसे ना हो, इस बात का ख्याल रखें। रही बात दूसरे आवागमन के साधनों की, तो ट्रेनें बहुत बड़ी तादाद में लेट हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाली जो ट्रेनें हैं लखनऊ होकर गुजरने वाली, उनमें बड़ी संख्या है, करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा एनआर और लगभग इतनी एनईआर की ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही हैं। मुसाफिरों के लिए तमाम समस्याएं हैं। फ्लाइट्स जो हैं वो अर्ली मॉर्निंग की थोड़ा डिले चल रही हैं। लखनऊ का न्यूनतम तापमान जो है वो 7 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है और अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास है। यानी कि एक चीज़ ये भी बहुत साफ है कि जब तक सूरज नहीं निकलता है तब तक जो ठंड है वो साफ तौर पे दिखती है। देखिए लोग जो हैं वो अभी जैकेट पहनकर जरूर निकलते हैं, लेकिन कैप वैप लगाने वाला जो कल्चर ठंड में होना चाहिए वो उतना नहीं है, क्योंकि लोगों को भी ये मालूम है कि जैसे ही अभी 10 बजेगा, सूरज जो है वो जैसे ही निकलेगा वैसे ही तापमान जो है वो गर्म हो जाएगा, फिर गर्मी भी उतनी तेजी से बढ़ती है। लोग अपनी यात्राओं को, अपने सफर को आसानी के साथ पूरा कर रहे हैं। ठंड है जरूर, लेकिन अभी उतनी कड़ाके की ठंड नहीं है कि बिल्कुल हाड़-मांस कपा दे। सुबह शाम की ठंड है, गलन भरी हवाएं हैं, चूंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, लिहाजा वहां की जो सर्द हवाएं हैं वो मैदानी इलाकों को ठंडा कर रही हैं, लेकिन अभी हाड़-मांस कपा देने वाली जो ठंडी है वो नहीं है। पूरे उत्तर भारत में ठिठुरन जारी है। बिल्कुल मोहम्मद शबाब, ठिठुरन जारी है और ठिठुरन के साथ साथ अब कड़कड़ाती ठंड है वो और ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। अमित राणा भी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। अमित, गाजियाबाद में भी ठंड का प्रकोप जाहिर तौर पर होगा, पूरे उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद में किस तरह के इंतजाम है ये भी बताइएगा, और किस तरह से लोग अपनी ठंड को थोड़ा सा कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जैसे ही उत्तर भारत में ठंड बढ़ी है तो दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में भी इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सुबह के समय की हैं, आपको दिखाई देगा। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको कोहरा नजर आएगा। इतना ही नहीं, लोग बाग अपने को ठंड से बचाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से अलाव लगाकर बैठे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ ये अलाव लगाया हुआ है लोगों ने। इस अलाव के जरिए अपनी जो ठंड है उसको यहाँ कम करने की कोशिश की जा रही है और चाय की चुस्कियाँ भी यहाँ पे चल रही हैं। तो देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। और जो लोग बाग हैं उनका साफ तौर पर कहना यही है कि लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। कारण भी है कि उस सर्दी से बचने के लिए, हालांकि गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भी अलाव लगाए जाते हैं, लेकिन लोग बाग खुद भी बचने के लिए। आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मोहम्मद परवेज है। हाँ परवेज, ठंड किस तरीके से भगा रहे? देख रहा हूँ कि यहाँ अलाव भी लगाया हुआ है, चाय भी चल रही है। काफ़ी कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी सर्दी है। हाँ, तो देखा जाए तो आग ही है सहारा एक सर्दी को भगाने का। मैं आपको देख रहा हूँ अभी बाइक लगा के अलाव के पास आ गए हैं। अभी देखा मैंने, हेलमेट भी है। ठंड बहुत है, काफ़ी ठंड पड़ी है। 2-4 दिन से काफ़ी ठंड हो रही है। हाँ, बाइक से दूर से आया मैं, तो मुझे ठंड ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं रुक गया। बिल्कुल अपने आप को बचाने के लिए यहाँ अलाव का भी सहारा लिया जा रहा है, साथ ही चाय की चुस्की भी यहाँ ली जा रही है। वहीं अगर मौसम विज्ञानियों की बात माने तो उनका कहने के अनुसार आगामी आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। वहीं एहतियात के तौर पर जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें कहा गया है कि एहतियात के तौर पर सुबह के समय ना निकले। जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं वो मॉर्निंग वॉक पर ना निकले, क्योंकि जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये कारण भी है क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, इसका सीधा सीधा असर यहाँ देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो यहाँ भी गाजियाबाद में बीते 4 दिनों से लगातार ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। जो कोहरा है, कोहरा की चादर है, जहां तक भी आप नजर जाएगी वहां तक कोहरा ही कोहरा आपको नजर आएगा। और इतना ही नहीं, जो वाहनों की जो रफ्तार है उस पर भी कहीं ना कहीं इस दौरान धीमी गति लग जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि विजुअलिटी कम होने के कारण कई बड़े हादसे वाहनों के टकराने से हो जाते हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आने वाले समय में ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और लोगों को और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। बिल्कुल, परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। फराह खान भी लगातार हमें जानकारी दे रही हैं। फराह खान, दिल्ली का जिस तरह से आप हाल बता रही थी, दिल्ली में भी हमने देखा कि पिछली बार भी ठंड की वजह से काफी परेशानी लोगों को हुई थी। इस बार किस तरह के इंतजाम है? जी देखिए, अगर दिल्ली की बात की जाए तो मैंने पहले ही बताया कि एक एडवाइजरी जो है वो लोगों को जारी की गई है कि मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह जो है ना निकले, और उसी तरीके से लोगों को ये समझाया भी गया है जिनको भी ब्रीथिंग इश्यूज़ हैं या जो बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि वो ज़रूरी ना है तो घर से ना निकलें और मास्क का प्रयोग करें। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इससे असर जो है वो ट्रेन वगैरह पर भी पड़ रहा है। आज 10 जो ट्रेनें हैं वो साफ तौर पर लेट हैं, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली की तरफ
बहुत से इंतजाम है वो यही है कि लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, अलर्ट जारी कर दिया है। आज और कल जो है दिल्ली में येलो अलर्ट जो है वो बना हुआ है, जिसके तहत लोगों को ये बताया गया है कि इसी तरीके से जो ठंड का है वो प्रकोप जारी रहेगा। वहीं मैं अगर हवा की बात आपको बता रही थी तो हवा भी खराब श्रेणी में लगातार बनी हुई है, तो इसलिए एडवाइजरी जो है वो हवा को लेकर और ठिठुरन को लेकर जारी कर दी गई है। अब लोग जो हैं वो उसी तरीके से, और यहाँ देखा भी जा रहा है कि रोड्स पर जो है वाहन जो है वो यातायात पर भी काफ़ी फर्क पड़ा है, लोग निकल नहीं रहे हैं, विजिबिलिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है। और मैं जैसे कल बता रही थी, कल तो 3 डिग्री तक कई इलाकों में जो है वो पारा गिर गया था, और अभी ये माना जा रहा है कि अभी रात में भी जो पारा है वो गिर सकता है। तो 4-5 दिन जो है, चाहे वो दिल्ली की बात की जाए, कई राज्यों की बात की जाए, वहां पर ऐसे ही जो कड़कड़ाटी ठंड है वो पड़ेगी और लोगों को उससे बचाव करना है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के केसेस भी जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों को जो है फ्लू और इन सब की समस्याएं भी हो रही हैं, तो इस वक्त ठंड से बचाना खुद को बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल फरा, काफी मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन जो है एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और साफ कह दिया गया है कि आपको ध्यान रखना है, सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकलना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे और